गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम अल्फा और बीटा दोनों की दो चीजों पे बहुत ध्यान से देखने वाले हैं कि एनर्जी के अंदर और काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या क्या मेन रोल आता है। दोस्तों देखते हैं, पहले हमें एक चीज बोली है आर एम एंड आर एन, दोनों की हमें एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चाहिए। दोस्तों इसका मतलब आपको फर्स्ट इक्वेशन बनाना पड़ेगा आर ए 88226। अगर उसमें से अल्फाज डिकेज हो रहा है तो आप सब जानते हो 2He4, और उसके साथ जो एनर्जी एमिट हो रही है उसे हम क्यू बोल लेंगे। दोस्तों यहां पे क्या बनेगा, आर एन बन रहा है, यहां पे आ जाएगा 86, यहां पे आ जाएगा 222। अब दोस्तों इसके लिए मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये आपका फर्स्ट केस है, केस 1। ध्यान से देखना, आप सब जानते हो कि जो एनर्जी एमिट हो रही है उसका फॉर्मूला सिखाया था, Q इज इक्वल टू ब्रैकेट सी स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला मास यानी मास Ma माइनस मास Rn माइनस मास ऑफ अल्फा। तो दोस्तों फटाफट कैलकुलेट करते हैं। बोलो Ra 226.0254 माइनस Rn, इन दोनों में से 222 वाला लेना है दोस्तों, 222 वाला ये रहा 222.0175। मास ऑफ अल्फा 4.002601 इंटू सी स्क्वायर यानी 931.5। दोस्तों हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे कि इसका मैं डिफरेंस ले लूं तो ऑलमोस्ट 0.0053 इंटू 931.5। देयरफॉर मेरी जो ये एनर्जी मिलेगी उसे मैं Q1 बोलता हूं, तो Q1 इज इक्वल टू 4.9365 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। दोस्तों ये आपकी टोटल एनर्जी है। अब कोई ऐसा बोले कि नहीं आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर ए चाहिए, तो क्या करोगे, तो मैं शॉर्ट ट्रिक बोलता हूं, ब्रैकेट करके Q1 यानी ब्रैकेट करके एनर्जी। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, नीचे आएगा A यानी 226। दोस्तों यही चीज ऊपर लिख दो। अब उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसको, कौन प्रोड्यूस हुआ, कौन प्रोड्यूस हुआ, अल्फा। अल्फा का क्या है दोस्तों 4। तो अब मेरे को बोलो कि आपका इक्वेशन अब क्या आएगा, 222 अपॉन 226 इंटू 4.9365। दोस्तों इन सबका कैलकुलेट करो तो आपके पास KRA मिल जाएगा, जिसका आंसर इससे थोड़ा ही कम आएगा, 4.849 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, जिसे अप्रोक्सीमेटली 4.85 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट बोल सकते हैं। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जो एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल से काम में आती है। अब इसके साथ साथ दूसरा इक्वेशन, यानी अब बोलो दोस्तों केस 2। अब केस 2 में क्या है कि Rn देखो क्या दिया है 86220, ये वाला 222 था, मिस्टेक मत करना, इसमें से कुछ बन रहा है पीओ और अल्फा पार्टिकल। तो सर सेम स्टाइल हो रही है, यहां पे सब्ट्रैक्ट करो तो 84, यहां पे 216 हो जाओ रेडी, तो स्टार्ट हो जाओ दोस्तों। इसको हमने Q2 बोलेंगे, ब्रैकेट करेंगे, बाहर लिख देंगे सी स्क्वायर। चलो रेडी हो जाओ दोस्तों, यहां पे लिखने वाले हैं मास ऑफ Rn माइनस मास ऑफ PO माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। चलो मास ऑफ Rn हमारे पास रेडी है 220 वाला, तो 220.0113। मास ऑफ PO 216.00189। मास ऑफ अल्फा यानी 4.002601। दोस्तों ब्रैकेट करके सी स्क्वायर, यानी आपके पास एक बड़ा सा इक्वेशन आ गया। अब उसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0.00688
इसका मल्टीप्लीकेशन रहेगा 931.5 के साथ। चलो दोस्तों रेडी हो जाओ, इसका कैलकुलेशन फटाफट लाना है। इसका आंसर 6.4087 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी इसके आसपास दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। पर सर घूम फिर के वही बात आई, यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी में जाना है। तो अब आपको आता है और आपको प्रिपेयर भी मैंने करवाया था। चलो K ऑफ Rn ब्रैकेट करके दोस्तों आपने लिख दिया Q2। यहां पे देखो दोस्तों कितना है 220, तो 220 नीचे आएगा, यहाँ पे 220 -4 यानी 216, 220 ये आ गया आपका 6.4087। इसका मतलब 6.4 से थोड़ा ही नजदीक वाला कम, यानी 6.293 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो दोस्तों आप लोग प्लीज 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 ये सारी चीज नोट डाउन करो। इसके अंदर जो मेन कंसेप्ट था ये आपको एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक मिल गई कि सर किसी भी की काइनेटिक एनर्जी होगी तो A-4/A इंटू। प्लीज 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 मेरे दोस्तों इसको याद रख लो, ये फॉर्मूला MCQ में आएगा पक्का आएगा, न्यूमेरिकल्स में भी आएगा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये अल्फा डिके था। और हम लोग इसके साथ साथ एक नए वर्ड्स को समझ रहे हैं, इसको बहुत बारीकाई से देखना क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। पहली बात दोस्तों कि अगर कोई एलिमेंट है उसमें से बीटा प्लस एमिशन हो रहा है तो कोई इक्वेशन बनाओ XZA, Y को प्रोड्यूस करो। आप सब जानते हो बीटा प्लस यानी 1 is 0 पॉजिट्रॉन, प्रोड्यूसर के साथ हमेशा न्यूट्रिनो जनरेट होता है, तो Z -1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिस्टेक्स ना हो तो इसको भी बोल दूं दोस्तों केस 1 यानी हमारा पहला केस। चलो रेडी हो जाओ इसके लिए, तो स्टार्ट करते दोस्तों Q, इसको हम Q1 बोल दें। बोलो मास ऑफ mx माइनस Zme। आपको लगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो मैंने सीखा है जब भी पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की बात हो तो आपको कंपलसरी उनका नाम लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन में ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलो हमारे पास ये भी आ गया। माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाले देखो ब्रैकेट बना दो, माइनस ये आपका Me वैसा का वैसा c²। चलो दोस्तों इसको खुद लिखो, तो मास ऑफ Y माइनस Z-1 Me। अब इसका सिंपलीफाई करना है तो शांति से करते हैं, इसको अभी कुछ नहीं कर रहे, इसको वैसा का वैसा। अब इसको लिखना है, इसको यानी M ऑफ Y माइनस Zme माइनस माइनस प्लस Me, ये माइनस Me है ब्रैकेट करके c²। और दोस्तों सिंप्लीफाई करो कुछ मिलेगा M ऑफ X माइनस Zme। ध्यान रखना दोस्तों माइनस M ऑफ Y माइनस माइनस प्लस Zme माइनस Me c²। आपको मैंने क्यों बोला कि ध्यान रखना प्लस माइनस में देखना, क्योंकि देखो ये Zme कट। अब आपके पास क्या इक्वेशन आया, Q1 इज इक्वल टू M ऑफ X माइनस M ऑफ Y माइनस 2Me इंटू c²। तो याद करो दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको सिखाया था कि जब भी बीटा प्लस की बात होती है तो 2Me आएगा, यानी ये आपका पहला इक्वेशन है। अब इसके जैसा ही दूसरा है जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर। कोई प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है, तो चलो उसको हम बोलते हैं दोस्तों केस 2। तो ध्यान से देखना बहुत ही मजा आएगा। XZA उसमें से मैंने बनाया दोस्तों Y। ऐसा नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, तो यहां पे आपने प्लस इलेक्ट्रॉन, तब जाके आपका Y मिला, और ये Y भी ऊपर वाले जैसा ही मिला, क्योंकि देखो Z-1 यानी बैलेंस हो गया। अब इसका कैलकुलेशन आप कैसे करते हो दोस्तों, इसकी एनर्जी को Q2 बोल दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड c²। लेफ्ट हैंड साइड मास ऑफ X माइनस Zme। बोलो इनकी बात खत्म हो गई।
प्लस ये आपका एम ई माइनस इसकी बात करो तो एम ऑफ वाई माइनस जेड माइनस 1। इसका भी आपको कैलकुलेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो क्या मिलता है, तो अब ध्यान रखना है दोस्तों, ये एम ऑफ एक्स माइनस जेड एम ई प्लस एम ई माइनस एम वाई माइनस, अब रुको इसको अंदर अभी मत ले जाओ, इसको पहले सिंप्लीफाई करो तो माइनस जेड एम ई माइनस माइनस प्लस एम ई इंटू सी स्क्वायर। अब अंदर ले जाओ एम एक्स माइनस जेड एम ई प्लस एम, दोस्तों इसको अंदर ले जाओ माइनस एम ओ वाई माइनस माइनस प्लस ये आपका माइनस सी स्क्वायर। अब मेरे को बोलो कि क्या क्या कट हो रहा है और क्या क्या मिल रहा है, तो ध्यान से देखो दोस्तों, जेड एम ई कट, यहां पे एम ई भी कट हो रहा है, तो अब क्या मिला, यानी Q2 इज इक्वल टू मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर। बोलो मजा आ गया कि आपको जो ये इक्वेशन मिला, ये आपका इक्वेशन दोस्तों Q2 है। मेरे को ये बोलो कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इनमें से बड़ा कौन है? सबको लगेगा कि Q1 बड़ा है, नहीं, इन दोनों में से मैं ऐसा बोल सकता हूं Q2 बड़ा है। क्यों? देखो यहां पे एक ही चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहां पे दो चीज सब्ट्रैक्ट हो गई, इसका मतलब ये छोटा है। इसका मतलब दोस्तों Q2 ग्रेटर देन Q1, तो आप क्या समझ सकते हो, अगर Q1 पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है Q2 पॉजिटिव ही हो जाएगा। रिपीट, Q1 की वैल्यू सपोज 5 है तो ये तो उससे बड़ा ही होगा, यानी Q2 पॉजिटिव ही हो जाएगा। पर मैं ऐसा बोलूं, क्या Q2 पॉजिटिव है तो क्या हर बार Q1 पॉजिटिव रहेगा? रिपीट, हर बार Q1 पॉजिटिव रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा है। सपोज इसकी वैल्यू 0.0023 है तो ये पॉजिटिव हुआ, तब इसकी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, माइनस 0.013, तो भी ये कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर Q1 हर बार पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब पॉजिटिव होना, इसका मतलब वो इक्वेशन, वो प्रक्रिया खुद ब खुद हो रही है। इसका मतलब आप समझो, अगर ये पॉसिबल है तो ये पॉसिबल है। रिपीट, अगर Q1 पॉसिबल है तो सीधी सी बात है Q2 भी पॉसिबल है। इसका मतलब देखो स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, अगर बीटा प्लस एनर्जेटिक अलाउड है, यानी बीटा प्लस पॉजिटिव है, तो Q2 खुद में खुद पॉजिटिव हो जाएगा। बट उससे उल्टा हम नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, कोई कैलकुलेशन नहीं है। मैं तो नीट वाले बच्चों को बोलता हूं कि बेटा ये आप माइंड में सेट कर दो, आपको हो सके तो आप ये दो इक्वेशन को भी रट लो जो एमसीक्यूज में आपको फास्ट कैलकुलेट करवाएगी। आपको याद रखना है कि बीटा प्लस यानी ये पॉजिटिव हो सकता है, ये हर बार पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ध्यान से देख लो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इक्वेशन, बढ़िया न्यूमेरिकल, जो आपको पक्का करना है, जो आपका एग्जाम में बार आएगा ही दोस्तों।